आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाने सारा ने बदरो उहद पर दुरूद, जाने सारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाँ बाजियाँ, शेरे गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, 15 शव्वालुल मुकर्रम को सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए उहद का यौम विसाल बनता है। इसी मुनासबत से हज़रत सैयदुश्शुहदा के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लमक्तूबुन फिस समाइस साबिअती हमज़तु बिन अब्दिल मुत्तलिब असदुल्लाहि व असदु रसूलिही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, 7वें आसमान में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से ये लिखा हुआ है कि वो अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के शेर हैं। यानी 7वें आसमान पर यूं समझो कि उनके नाम का एक बोर्ड लगा है जिसमें उनका ये टाइटल, खिताब और लक़ब 7वें आसमान पर लिखा हुआ है कि ये असदुल्लाह भी है, ये असदु रसूलिल्लाह भी हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि जब हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदतुना सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत गमगीन थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबशिर, गम न करो, खुश हो जाओ,
अतानी जिब्राइलु, अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। फ़अख़बरनी, और मुझे ये बताया है, अन्ना हमज़ता मकतूबुन फ़ी अहलिस समावाति हमज़तु इब्नु अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाहि व असदु रसूलिही। मुझे जिब्रील ने आकर ये खबर दी है कि सातों आसमानों में हजरत हमजा का नाम इस तरह लिखा हुआ है कि हमजा अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के शेर हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हम अपने नाम की तख्ती अपने मकान पर लिखवाएं, अपनी दुकान पर लिखवाएं, और कोई किसी इलाके का एमएलए हो, कोई एमपी हो और कोई किसी ओहदे पर हो तो उसके नाम का बोर्ड सड़कों पर और मुख्तलिफ मकामात पर लगा होता है, लेकिन वो बोर्ड कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं होगा। हमारे मकानों पर लिखा हुआ नाम भी आज है कल नहीं होगा, लेकिन हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह जल्ल शानुहु ने इतनी बुलंदी और अजमत अता फरमाई है कि सातों आसमानों में इनके लक़ब के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोर्ड लगा दिए हैं कि ये अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के शेर हैं। अल्लाह ने इनको जो बुलंदियां अता फरमाई हैं, उन बुलंदियों में एक बड़ी बुलंदी ये है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से हजरत हमजा के बारे में फरमाया, हमज़तु सय्यिदुश शुहदा, कि हमजा ये सय्यिदुश शुहदा हैं, यानी सारे शहीदों के ये सरदार हैं। और इसी हदीस में आगे वो लफ्ज भी हैं जिसकी बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमाअत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी सैयदुश शुहदा कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व रजुलुन काम इला इमामिन जाइरिन, और मेरी उम्मत का जो भी फर्द जालिम बादशाह के सामने खड़ा हो जाए, फअमरहु व नहाहु, और फिर उसे भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, फक़तलहु, और फिर वो जालिम उसको कत्ल कर दे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे भी मैं सैयदुश शुहदा का खिताब अता करता हूं। तो हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो नामज़द बारगाह रिसालत से सैयदुश शुहदा का खिताब पा चुके हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आगे इसी हदीस में वो जुमला इरशाद फरमाया कि जिसकी बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो भी सैयदुश शुहदा हैं। दोस्तान मोहतरम, ये कोई मामूली खिताब नहीं है। हमें शहीद का पता हो कि शहीद कौन होता है, शहीद का मर्तबा क्या होता है, तो फिर पता चले कि सैयदुश शुहदा क्या होता है, और फिर वो भी सैयदुश शुहदा ज़बान रिसालत से जिन्हें खिताब मिल जाए तो उसकी शान ही निराली है। तो ये हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खुसूसी शान अता फरमाई। और हजरत हमजा का जहां असदुल्लाह का खिताब है, एक है ना कि किसी का नाम हो और उस नाम के मुताबिक भी वो हो, यानी जो भी नाम है उस नाम के मुताबिक अगर बंदा होता है तो फिर समझा जाता है कि हाँ ये नाम की मुनासबत रखता है। जैसे यूसुफ नाम हो तो यूसुफ ये किनाया है खूबसूरती से, तो नाम भी हो और फिर वो खूबसूरती भी हो तो इस्म बा मुसम्मा कहा जाता है। इस तरीके से और भी कई नाम हो सकते हैं जिन्हें आप, जैसे किसी का नाम शाकिर हो, किसी का नाम साबिर हो, तो नाम भी शाकिर और साबिर हो और फिर उसकी जात में सब्र और शुक्र भी झलकता हुआ नजर आए तो वो नाम और काम दोनों मुताबकत करते हैं।
हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा कि ये असदुल्लाह है, ये असदु रसूलिल्लाह है, और ये सातों आसमानों में ये खिताब लिखा हुआ है, और ये सैयदुश शुहदा है। इनके इन टाइटल्स को और खिताब को देखकर जब हम उनकी जिंदगी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उन्हें खिताब मिला है वही उन्होंने काम भी करके इस्लाम के लिए दिखाया है कि इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। जंगे ओहद में आपकी शहादत हुई है, मगर आपने अपनी शहादत से पहले 31 कुफार को वासिले जहन्नम फरमाया है। यह है आपका असदुल्लाह होना, यह है आपका असदु रसूलिल्लाह होना, और यह है आपका सैयदुश शुहदा होना। और आप एक मुनफरिद अंदाज से जंग लड़ते थे। हदीस पाक में है कान हमज़तु यौम बदरिन मुअल्लमन बिरीशतिन आमतिन, कि हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये शुतुरमुर्ग की का पर या उसकी कलई अपने अमामे में सजा कर रखते थे। यानी जिस तरह से हमारे बाज उलमा अमामा बांधते हैं तो एक फूल नुमा यहां निकालते हैं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो यूं शुतुरमुर्ग का पर अपने अमामे के आगे लगा कर रखते थे, और इसकी वजह से आपका जो एक सारे मैदान जंग में एक अलग अंदाज होता था, और वो थे भी असदुल्लाह व असदु रसूली, थे भी सैयदुश शुहदा। मगर आपने जब ये पर लगाया हुआ था तो मुशरिकीन में से लोग पूछते थे मन रजुलु उलिम बिरीशतिन आमतिन, ये कौन शख्स है जिसने शुतुरमुर्ग का पर लगाया हुआ है। तो लोग बताते थे कि ये हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है। तो फिर मुशरिकीन कहते ज़ाकल्लज़ी फ़अल बिनल अफ़ाइल, यही है जिसने हम पर बड़ी कयामतें तोड़ दी है। यानी इस्लामी जंग के अंदर इन्होंने हम पर बड़े हमले किए हैं। तो ज़ाकल्लज़ी फ़अल बिनल अफ़ाइल, कि ये बड़े जवां मर्द हैं, दिलेर हैं और लड़ने में बहादुरी दिखाने वाले हैं। तो क्यों ना हो, नाम भी इनका हमजा है और लक़ब भी इनका असदुल्लाह है, सैयदुश शुहदा है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी प्यारी बात यह भी है कि एक मरतबा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज किया कि अरीनी जिब्राईल फी सूरतिही, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझे जिब्रील अमीन को देखना है, और फी सूरतिही, और जिब्रील को उनकी असल सूरत में देखना है। जिब्रील अमीन को सहाबाए किराम देखते थे, और वो हजरत दहिया कल्बी जो सहाबी रसूल बहुत खूबसूरत थे, उनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाया करते थे। तो इस शक्ल में जिब्रील अमीन का दीदार सहाबाए किराम किया करते थे। मगर अब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं जिब्रील को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूं। अब असल सूरत जिब्रील अमीन की कुछ यूं बयान की गई है कि उन्हें अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए हैं, और एक पर ऐसा है जो पूरे मशरिक से मगरिब तक को ढांप लेता है। ज़ू कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, उनके लिए कुरान में ये लफ्ज आए हैं, ज़ी कुव्वतिन, ताकत वाला। वो हजरत अमीर हमजा उनको उनकी असल सूरत में देखने का मुतालबा करते हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नका ला तस्ततीउ अन तराहु, ऐ मेरे चचा आप न देख सकेंगे जिब्रील को उनकी असल सूरत में। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया भला क्यों नहीं, मैं जरूर देखूंगा, आप दिखाएं मुझे। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़क़उद मकानक,
फिर अपनी जगह बैठ जाओ, मैं अभी जिब्रील को बुला लेता हूं। अब हुजूर का तसर्रुफ और इख्तियार भी देखो कि जिब्रील अमीन को बुला रहे हैं और हजरत हमजा को कहा कि बैठ जाओ अपनी जगह पर, मैं जिब्रील को तलब करता हूं। फनज़ला जिब्राईल अला खशबतिन कानत फिल काबा, तो काबा मुकद्दसा में जो लकड़ियां लगी हुई थी उन पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और सरकार ने फरमाया इरफा तरफा का फंजुर, ए चचा नजर उठाओ और देखो। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरफा तरफहु फरआ कदमैहि मिस्ल ज़बरजदिल अख़ज़र, तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर उठाकर देखा तो सिर्फ हजरत जिब्रील के कदमों को देखा और वो कदम सब्ज ज़मर्रद के बने हुए थे और सिर्फ कदमों तक ही नजर पहुंची। फखर्र मख्शियन अलैहि, बेहोश होकर गिर पड़े। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये शौक था, ये ज़ौक था और उन्होंने इस बात में अपनी हिम्मत जताई कि मैं देख लूंगा। तो ये उनका एक ज़ौक़ ईमानी था और ये इनकी बातिनी और रूहानी ताकत की मजबूती का आलम था। इसीलिए जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसकी तफसीर मैं नहीं कर सकता, वक्त मुख्तसर है, लेकिन अवमन काना मैतन के बाद जो मैतन का लफ्ज है वो भी रूह की इरफान का एक दर्जा है। फ़अह्यैनाहु, ये भी रूह के इरफान का एक दर्जा है। और वजअलना लहू नूरन, ये भी रूह के इरफान का एक दर्जा है। और यमशी बिही फिन्नास, ये भी रूह की मारिफत का एक दर्जा है। इमाम राजी फरमाते हैं रूह की मारिफत के ये चारों दर्जे जो इस आयत में अल्लाह ने बयान किए हैं वो चारों दर्जों में हजरत अमीर हमजा को अल्लाह ने कमाल अता फरमाया है। तो इस कदर बातिनी और रूहानी कमालात होने के बावजूद भी जिब्रील को देखा तो सिर्फ कदमों तक देखा और कदम तक देख करके भी बेहोश हो गए। इससे मकाम मुस्तफ़ा भी समझ में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इतनी अरफा व आला और बुलंद है कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार यूं ना आते जिब्रील सिदरा छोड़कर। कि यहां तो जिब्रील अमीन को भी करार मिलता है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में मिलता है। वो बार बार हुजूर की मुलाकात के लिए आते हैं। तमाम नबियों के पास इतनी बार नहीं आए जितना तन्हा इमामुल अंबिया के पास जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है। तो एक तरफ जिन्हें रूहानी मारिफत और रूह की पहचान के चारों दर्जे कुरान की आयत की रोशनी में दिए गए, वो सिर्फ कदमों तक देखे और बेहोश हो जाए। और हुजूर का मामला ये है जहां जिब्रील सिदरा पर कहे हुजूर मैं आगे एक पोर भी न चल सकूंगा, हुजूर कहते हैं अब यहां से मेरी नबूवत की रफ्तार का आगाज होता है। आप महसूस करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है। इसलिए सरकार ने एक मर्तबा जिब्रील से पूछा था, जिब्रील तुम्हें अल्लाह का कुर्ब जो मिला उसमें सबसे ज्यादा कुर्ब तुम्हें कब मिला? तो जिब्रील कहते हैं दनौतु मिनल्लाहि दुनुवन मा दनौतु मिन्हु कत्तु। हुजूर एक मर्तबा मुझे रब का वो कुर्ब मिला जैसा पहले कभी नहीं मिला। का कितना था? बैनी व बैनहु सबऊन अल्फ हिजाबि मिन नूर। हुजूर मेरे और मेरे रब के खास जलवों के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे थे। वो मेरा रिकॉर्ड कुर्ब है जो सबसे ज्यादा मुझे अल्लाह का मिला। सरकार फरमाते फखुरिक बी सबऊन अल्फ हिजाबि मिन नूर। मैं मेराज की शब चला तो मेरे वजूद से टकरा कर वो 70,000 पर्दे फट गए और मैंने फिर रब से इतना करीब होकर के दीदार किया जितना दो कमानों के दरमियान फासला हुआ करता है। तो आप मकाम मुस्तफ़ा की भी एक अहमियत और हुजूर का तसर्रुफ, इख्तियार और कुर्ब इलाही उसको भी आप इस ज़िम्न में समझ सकते हैं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने
ये सवाल किया था कि मैं अल्लाह जल्ला शानुहु हजरत जिब्रील को देखना चाहता हूँ। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक इनफरादी शान जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, इसकी तरफ आप खुसूसियत के साथ तवज्जो दीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, क्या वो जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा कर दिया। तो इनकी इस्लाम से पहले वाली जो जिंदगी थी उसको मैतन से कुरान ने जिक्र किया, और जैसे ही हुजूर की गुलामी में आ गए अल्लाह ने फरमा फअहयैनाहु, हमने इन्हें जिंदा फरमा दिया। अब ये इस्लाम लाते ही जिंदा हुए और फिर सैयदुश्शुहदा बनकर के भी कुरानी आयत की रोशनी में जिंदा हैं, और वो ऐसे जिंदा हैं कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो को कब्र में दफन किए 46 साल गुजर गए, और 46 साल गुजरने के बाद हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे सल्तनत में पानी की एक नहर की खुदाई हो रही थी, और वो नहर मैदान ओहद से निकाली जाने वाली थी, और बीच में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कब्र अनवर आ रही थी। तो बाद जरूरियात के तहत कब्र को खोला गया और उनके वजूद मुबारक को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला हुआ। तारीख और सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब कब्र को खोला गया तो आपका जिस्म भी सलामत था, कफन भी सलामत था, और हालत ये थी हम कौमुन नियामुन। साहबा किराम फरमाते हैं कि हमने उनको जो कब्र में देखा तो यूं लगा कि ये मरे हुए नहीं, ये सोए हुए हैं, इनके जिस्मों में हरारत भी चल रही है, ये सोए हुए हैं। यहमिलून अला अनाक़िहिम, और फरमाते हमने दूसरी कब्रों में मुंतकिल करने के लिए उनको अपने कंधों पर उठाया, और कंधों पर वही उठा सकता है जब जिस्म सलामत हो। तो जिस्म ऐसा सलामत था कि हमें ऐसा लगा कि बस ये सो रहे हैं, हमने इन्हें कंधों पर उठाया और फिर दूसरी जगह कब्रों में मुंतकिल किया। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। फअहयैनाहु, हमने इन्हें जिंदा कर दिया है। तो 46 साल के बाद भी उनका वजूद जिस्म सलामत, यहां तक के आपका हाथ जो जख्म पर था, जब हाथ उठाया तो ताजा ताजा खून निकलने लगा। ये हयात नहीं है तो क्या है, ये इनकी जिंदगी नहीं है तो क्या है, ये रब के महबूब होने की अलामत नहीं है तो क्या है। और इनकी हयात का मामला तो यहां तक है कि हजरत सैयदा फातिमा खुजाइया रदी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैं एक मर्तबा मैदान ओहद के करीब से गुजर रही थी, और जब मैं हजरत अमीर हमजा की कब्र के पास पहुंची तो मैंने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चचा आपको सलाम हो। तो सैयदा फातिमा खुजाइया फरमाती हैं मैंने कब्र से हजरत अमीर हमजा की ये आवाज सुनी, व अलैकी सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दरअसल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद हर साल शुहदाए ओहद के मज़ारात पर जाया करते थे, और हुजूर के बाद अबू बकर उमर भी जाया करते थे। और सरकार ने खुद फरमाया, मदारिजुन नबुव्वत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमान ने लिखा है, सरकार फरमाते कयामत तक जो भी मुसलमान इन शुहदाए ओहद के मज़ारात पर आएगा, इन्हें सलाम करेगा, ये शुहदा कयामत तक उन्हें जवाब देते रहेंगे। तो सैयदा फातिमा खुजाइया ने तो देख भी लिया। और एक दूसरी रिवायत जो दलाइल नबुव्वत में भी मौजूद हैं, एक मखजूमी खातून से रिवायत है, वो फरमाती हैं एक दिन मैंने
हजरत सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास नमाज पढ़ी और उस वक्त पूरे जंगल में किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। बाद नमाज मैं उनके मज़ार मुतहर पर हाजिर होकर मैंने सलाम किया तो कब्र मुबारक से जवाब आया और जवाब के साथ साथ ये लफ्ज भी आए जो आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखे हैं कि मैं यखरुजु मिन तहतिल कब्री अअरफु कमा अअरफु अन्नल्लाह खलकनी व कमा अअरफु लैल वन नहार। मैंने तुम्हें तो सलाम का जवाब दिया ही दिया है, मगर जो भी कयामत तक मेरी कब्र के पास से गुजरेगा मैं उसको सलाम का जवाब भी देता हूं, सलाम नहीं भी करता फिर भी मैं उसे पहचानता हूं और मैं उसको ऐसे ही पहचानता हूं जैसे मैं ये जानता हूं कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। जिस तरह मैं रात और दिन को जानता हूं वैसे ही मेरी कब्र और मजार के पास से गुजरने वाले को भी मैं वैसे ही जानता पहचानता हूं। तो उमरा पर जाने वाले, हज पर जाने वालों, जरा हजरत अमीर हमजा से अपनी पहचान बनाकर वापस आना। कभी बातिनी आंख खोलकर कुछ देर मुराकबा करके वहां रूह, उनकी रूह से जोड़कर सलाम अर्ज करना। कोई बईद नहीं कि हम गुनहगारों के कानों को भी उनका जवाब सुनाई दे जाए, कोई बईद नहीं। अल्लाह की रहमत से मुमकिन है हम भी अपनी रूह उनकी रूह के करीब कर दें और दुनिया से अपनी तवज्जुहात हटाकर उनकी तरफ लौ लगाकर सलाम करें। तो सरकार तो खुद कह गए हैं कि जो सलाम करेगा ये जवाब देंगे, और फातिमा खुजाइया ने तो सलाम का जवाब भी सुना, मखजूमी खातून ने भी जवाब सुना, और इनके ये जवाब तो कयामत तक के लिए जारी रहेंगे। हाँ, सुनना हो तो फिर उनके रंग में रंग जाओ, उनकी रूह और उनके बातिन के करीब अपने बातिन को कर लो तो फिर वो भी सुनाई देगा और उनके जलवे भी नजर आएंगे। दोस्ताने मोहतरम, इनकी एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनकी नमाज जनाजा 70 यानी 70 मरतबा पढ़ी है। सबसे पहले इनका जनाजा रखा गया और इनकी नमाज जनाजा हुई, फिर शोहदाए ओहद में से एक एक को लाया गया। अमीर हमजा को हटाया नहीं जा रहा, वो वही है, एक को लाया जा रहा है, फिर नमाज जनाजा पढ़ी जा रही, फिर जिनको लाया गया उनको हटाया गया, फिर दूसरे को लाया गया, फिर नमाज जनाजा पढ़ी गई। यूं 70 शोहदाए ओहद के जनाजे पढ़े गए और हर एक के जनाजे के साथ सरकार ने अमीर हमजा का जनाजा भी पढ़ा है। ये इनकी तारीख में मुनफरिद शान है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा 70 मरतबा पढ़ा है। बाज रिवायात में यूं भी है कि 10 मरतबा पढ़ा है कि उनका जनाजा रखा हुआ 10 शोहदा को लाते, फिर जनाजा पढ़ा जाता, फिर उन 10 को ले जाते, अमीर हमजा वैसे ही बाकी 10 को लाया जाता। इमाम शाबी जो कि इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि 70 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इनका जनाजा पढ़ा है। तो बड़ी खुसूसियात है, बड़ी शानें हैं इनकी, हमें इनकी जिंदगियां पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने हुजूर के नाम पर गैरत खाकर अबू जहल पर हमला किया और फिर इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सारे सहाबा एक तलवार से लड़ते थे, एक हाथ में। अमीर हमजा कातला बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसैफैन, हुजूर के सामने खड़े होकर दोनों हाथों में 2 तलवारें लेकर अमीर हमजा लड़ा करते थे, दोनों हाथों से तलवार से जंग करते थे। तो ये सैयदुश शुहदा असदुल्लाह असदु रसूली, हमारे घरों में इनकी इसाले सवाब की महफिल होनी चाहिए और इनकी रूहानियत से हमें मुतवज्जे होकर मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए।